यह किस प्रकार बनाई जाती है। हाथों से ही बनाना कंप्यूटर और मोबाइल के द्वारा तो ये लगभग आज सभी को ही आता है जो ज्योतिष या कुंडली के बारे में जानते हैं। पर हाथों से क्या इसके मेथड हैं, क्या इसकी विधि है और किस प्रकार से इसमें गणित किया जाता है, यह बहुत कम लोगों को मालूम है। आज हम पहला अध्याय समय के बारे में जानेंगे कि समय को हम किस प्रकार से इसमें परिवर्तित करते हैं। ये जो समय है घंटा मिनट, इसको हम किस प्रकार से परिवर्तित करेंगे। तो जब हाथ के द्वारा बनाया जाता है टेवा या कुंडली, सब सर्वप्रथम उसमें समय का ही महत्व है। इसके कुछ नियम है समय के। समय विभाजन किस प्रकार किया जाता है, इसी में सबसे पहली कड़ी यह है कि आज हम समय विभाजन करना सीखते हैं। भारतीय मनुष्य काल के अनुसार, भारतीय मान्यता अनुसार पलक झपकने में जितना समय लगता है उसे निमेष कहते हैं। 3 निमेष का एक क्षण होता है, 5 क्षण की एक काष्ठा तथा 15 काष्ठा की एक लघु एवं 15 लघु की एक घटी या एक घड़ी होती है। सुविधा हेतु काल विभाजन इस प्रकार से होगा: 3 लव अथवा एक पलक झपकना बराबर 1 निवेश, 3 निवेश 1 क्षण, 5 क्षण 1 काष्ठा, 15 काष्ठा 1 लघु, 15 लघु 1 घटी यानी 24 मिनट, 2.5 घटी बराबर 1 घंटा, 60 घटी बराबर 24 घंटे, यानी कि एक पूरा दिन 60 घटी होता है। काल का इसी तरह एक अन्य प्रकार और है। 10 बार गुरु अक्षर का उच्चारण में जितना समय लगता है उसे प्राण अथवा असु कहते हैं। एवं चौकमल पत्र पर सुई से छेद करने में जितना समय लगता है उसे त्रुटि कहते हैं। एक असु बराबर 10 विपल या 4 सेकंड, 60 विपल बराबर 1 पल या 24 सेकंड, 60 पल बराबर 1 घटी, 1 घटी बराबर 24 मिनट, 60 घटी बराबर 24 घंटे, 2 घटी का एक मुहूर्त होता है, 30 मुहूर्त का एक अहोरात्र होता है, एक याम दिन का चौथा भाग या एक पहर, 8 पहर का एक अहोरात्र, 7 अहोरात्र का एक सप्ताह, 4 सप्ताह के एक मास, 12 मास का एक वर्ष। घंटों और मिनटों को घड़ी पलों में किस प्रकार से परिवर्तित किया जाता है, अब यह सीखते हैं। 1 मिनट में 2.5 पल होते हैं, 4 मिनट में 10 पल होते हैं, 12 मिनट में 30 पल होते हैं, 24 मिनट में एक घड़ी होती है, 60 मिनट बराबर 1 घंटा, 2 घड़ी 30 पल। साठ मिनट बराबर 1 घंटा जो हुआ वो 2 घड़ी 30 पल का हुआ। दिनमान जो होगा वो सूर्योदय से सूर्यास्त तक होगा। भारतीय समय अनुसार जब हम सूर्योदय से सूर्यास्त तक वो पूरा दिन मान लेते हैं, फिर सूर्यास्त से आगामी सूर्योदय तक और रात्रि मान लेते हैं, यह एक पूरा दिन हुआ हमारा। उषा काल सूर्योदय से पूर्व 5 घटी, प्रातः काल सूर्योदय से 3 घटी तक, सायकाल सूर्यास्त से 3 घटी तक, प्रदोष सूर्यास्त से 6 घटी तक, निशित अर्धरात्रि के मध्य की 2 घटी, 7 दिन बराबर 1 सप्ताह। रात दिन जो अहोरात्र होते हैं वो 7 दिन होते, 15 अहोरात्र बराबर 1 पक्ष, 2 पक्ष बराबर 1 चंद्रमास, 2 मास बराबर 1 ऋतु, 6 ऋतुएं बराबर 1 वर्ष, 3 ऋतुएं 6 मास या 1 अयन, 2 अयन बराबर 1 वर्ष। इसी प्रकार परिलक्षित
होता है कि भारतीय काल मान पद्धति प्राचीन काल से ही अत्यंत सूक्ष्म रही है एवं भारतीय पौराणिक परिपाठी के अनुसार 43,20,000 वर्षों की अवधि में ही सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग इन 4 युगों का अनुक्रम चलता है। इन वर्षों में 17,28,000 वर्ष का एक सतयुग होता है, 12,96,000 का त्रेता युग, 8,64,000 का द्वापर युग, 4,32,000 वर्ष का एक कलयुग होता है तथा 4 युगों का एक महायुग होता है, 71 महायुगों का एक मनवंतर होता है और 1000 महायुगों का एक कल्प या बर्मा का एक दिन कहलाता है। 360 कल्पों में बर्मा का एक वर्ष होता है तथा 36,000 कल्पों की बर्मा की आयु का प्रमाण होता है। प्रत्येक मनवंतर के आदि और अंत में सतयुग प्रमाण की एक संधि होती है। संधि को प्रलय काल भी कहा जाता है। 15 संधि समेत 14 मनवंतरों का एक कल्प होता है। उपरोक्त 14 मनवंतरों में प्रत्येक मनवंतर का एक एक अलग अलग मनु होता है। इस समय वैवस्वत नामक संवत्सर 7वां मनवंतर बीत रहा है तथा 6 मनवंतर बीत चुके हैं और 71 महायुगों में से 27 महायुग बीत चुके हैं। यह 28वां महायुग चल रहा है। इसमें भी 3 युग बीत चुके हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर बीत गए हैं तथा कलयुग का प्रथम चरण प्रारंभ हो चुका है। सृष्टि की उत्पत्ति श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारण ब्रह्मा जी ही हैं। एक सृष्टि की समयावधि को कल्प कहते हैं। कल्प ब्रह्म के एक दिन के बराबर है तथा 360 कल्पों के बराबर ब्रह्मा जी का एक वर्ष होता है। ऐसे ही ब्रह्मा जी के 1000 महायुग विष्णु की एक घड़ी के बराबर होते हैं। कलयुग की उत्पत्ति विक्रम संवत 2077 में कलयुग के कल वर्ष प्रमाण 4,32,000 वर्ष में 5,120 वर्ष बीत चुके हैं। भोग्य कली वर्ष 4,26,880 हैं। इस प्रकार वर्तमान समय में ब्रह्मा जी द्वितीय प्रारब्ध श्वेता वाराह कल्प और वैवस्व नामक 7वां मनवंतर एवं 28वें महायुग के अंतर्गत 3 सतयुग आदि बीत कर कलयुग का प्रथम चरण व्यतीत हो रहा है। कलयुग की उत्पत्ति सन ईस्वी शुरू होने से 3102 वर्ष पूर्व 18 फरवरी भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि रविवार अश्लेषा नक्षत्र व्यापीत योग और में अर्धरात्रि के समय हुई थी। विक्रम संवत में 3045 वर्ष पूर्व कलयुग की उत्पत्ति मानी जाती है। कलयुग से 3045 वर्ष पर्यंत युधिष्ठिर संवत का प्रचलन था। फिर विक्रम संवत का शुभारंभ हुआ है। इसका आरंभ काल ईसा से 57 वर्ष पूर्व चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि से माना जाता है। पंचांग पद्धति में बहुधा इसी का प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद।